बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को इन तीनों का रिव्यू देने वाली हूँ। इसमें से एक बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल ही लोकल कोई कंपनी, आई डोंट नो होगी कोई बड़ी सी रिलैक्स कंपनी, लेकिन मुझे लोकल लगी। जिसको मैं काफ़ी सालों से जानती थी, वो ये फ़ा की कंपनी थी। और उसके बाद जो अब एक नई चीज़ मेरी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हुई है वो है ये निविया का। आई नो इट्स फॉर मैन, इसमें फ़ीमेल वर्जन भी आता है, बट मैं सारों का रिव्यू दूँगी। ये भी फॉर मैन है और ये भी फॉर मैन है, ये तीनों फॉर मैन है। और मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ कि मैं लोगों को फॉर मैन के ही रिव्यूज़ दे रही हूँ, क्योंकि देखिए फॉर मैन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और आदमियों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वही उतना जो है अंडर आर्म्स की स्मेल और सारा कुछ सिस्टम। तो इसीलिए अगर ये काम कर गए तो फ़ीमेल वर्जन भी इनका काम कर जाएगा, ठीक है, जो फ़ीमेल के लिए है। अब बात कर लेते हैं फ़ा की। इसका मैं पिंक वाला, पर्पल वाला, ऑलमोस्ट कहते हैं ग्रीन वाला सारा यूज़ कर चुकी हूँ। ऑरेंज वाला भी शायद मैंने यूज़ किया फ़ा का। अब ये फॉर मेन है ना, ये भी ट्राई करके देखा कि चलो शायद उनकी कम है स्मेल, उनकी फ्रेगरेंस कम है, तो शायद मेन वाला ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर जाए। बट वही हुआ, वही मसला हो जो 48 आवर्स है ना, ये झूठ है बिल्कुल, ऐसे जैसे कि ये रिलैक्स वाले के ऊपर भी 48 आवर्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 48 आवर्स प्रोटेक्शन। अच्छा, लिखा निविया के ऊपर भी 48 आवर्स। इनकी प्राइस डिफरेंसेस पहले देख लें, ये 300 350 का है और ये अब इसकी प्राइस कहीं तो लोग इतना ठग रहे हैं कि 600 रुपये का दे रहे हैं और कहीं पे ये लोग इसको दे रहे हैं तकरीबन 400 रुपये का। मैक्सिमम 400 तक इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। सालों मैंने इसको इस्तेमाल किया है और जो अब इसकी कंसिस्टेंसी है ना, ये देखें कितनी रनी है, ये आपको शायद नज़र आ रही हो, ये कितनी रनी है कि नीचे जा रहा है ड्रॉप। और फिर जबकि निविया ये काफ़ी अभी भी बहुत गाढ़ा है ये। और उसके बाद ये रिलैक्स की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से धोखा खा के मैंने इसको लिया था, ये भी बहुत गाढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपने गाढ़ेपन पे नहीं जाना। तो फॉर मेन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि बेसिकली होता ये था कि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम वगैरह करना पड़ता था, पसीना इतना आता था जैसे कि नदियाँ बह रही हों, तो आर्मपिट से मुझे जो कभी स्मेल नहीं आई, फ़ा को इस्तेमाल करते वो आना शुरू हो गया। मैं बड़ी परेशान हुई। फ़ा की प्राइस भी इंक्रीज़ करी थी और पतला हो गया था, इस वजह से मैंने कोई रिलैक्स से हमारे ना घर के पास एक रहीम स्टोर था, उससे मैंने ले लिया। अब रहीम स्टोर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से जब ये मैंने इसकी कंसिस्टेंसी देखी, मैंने कहा यार कंसिस्टेंसी तो इसकी बहुत गाढ़ी है, जैसे पहले फ़ा की हुई होती थी, तो अब इसी को उठा लेते हैं। ले तो लिया इसको, थोड़ा सा प्राइस इफेक्टिव भी लगा, लेकिन और मैन में इसलिए लिया ये कि भाई अगर आदमियों की तो बहुत ही बुरी स्मेल आती है, तो अगर उस चीज़ को मेंटेन कर लिया तो बस मुझे और क्या चाहिए, इसीलिए मैंने ये उठा लिया। लेकिन इसने यकीन करें कोई काम नहीं दिया। फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी है। मुझे ये दोनों कितने के पड़ गए, 400 रुपये के, सॉरी अलग अलग 400 के, मतलब 1000 का तकरीबन नोट खुल गया। फिर उसके बाद मैंने किसी को सुनते हुए सुना था कि निविया का बहुत अच्छा बेहतरीन जो है रोल ऑन है, ये इस्तेमाल करो और जितना मर्ज़ी पसीना आए आपको कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, अब ट्रैवल करते हुए तो घर के कामकाज नहीं होते क्योंकि किसी के घर आई हुई थी, इसीलिए इसको लगा के खूब ढेर सारे कपड़े इस्त्री किए गर्मी में खड़े होके। एंड ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी दिनों से ले आई थी, लेकिन इसका मैंने रिव्यू तब तक नहीं दिया जब तक मैं ख़ुद इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना कर लेती। मैंने इसको यूज़ किया और मुझे अच्छा खासा पसीना आया, लेकिन मेरे अंडर आर्म से किसी किस्म की कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही थी पसीने की, जैसे इनको यूज़ करके आ रही थी। अच्छा, अब मैं क्या इसको फ़ीमेल वर्जन पे इसकी शिफ्ट होना आप लोगों को रेकमेंड करूँगी? जी बिल्कुल करूँगी। आपको उसके अंदर भी पसीना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बेसिकली पसीना तो आएगा, लेकिन वो जो बुरी गंदी बदबू है वो एटलीस्ट आपके अंडर आर्म से नहीं आएगी, फिर क्या मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग मेन ही लें। मैं अपनी अगर बात करूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि स्लाइटली सी भी कोई स्लाइट से भी कोई स्मेल आए, इसलिए मैं तो अपने लिए मेन ही ले आई हूँ। मैं इतना डर गई उन लोग इनको इस्तेमाल करके, ऑल्दो ये मेन ही लिए थे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इनका जो फीमेल वर्जन है वो भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। उसको मैं ज़रूर जो है उसका रिव्यू भी दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको भी देख लें। तो मैं निविया का रिकमेंड करूँगी। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इन दोनों से ज़्यादा है, लेकिन ये चलता ज़्यादा है। ये जहाँ पे 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो रहे थे दोनों, ये नहीं हुआ 1 महीने के अंदर ख़त्म, लेकिन ये फ़ा का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और किसी काम का नहीं रह गया अब ये। तो ये 1 महीने में ख़त्म नहीं होता। आप अगर डेली बेसिस पे भी इसको 2-2 से 3-3 दफ़ा भी लगा रहे हैं, तो ये डेली बेसिस पे आपका चलेगा, आपका आराम से 1.5 महीना निकाल जाएगा, यानी कि 1 और आधा महीना। तो ऑलमोस्ट वही प्राइस बन गई। इसकी प्राइस जो है 900 रुपीज़ है, लेकिन ये काम करता है। जो काम नहीं करा उस पर पैसे लगा लगा के देखे ना, ये तो मेरा वही 1000 रुपया टूट गया, लेकिन काम भी नहीं किया और अभी भी इनके अंदर प्रोडक्ट मौजूद है। जबकि ये इट कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है वही कॉस्ट करे, लेकिन ये ज़्यादा चल रहा है और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है। जब आर्मपिट से ज़्यादा स्मेल ही नहीं आएगी तो ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा भी नहीं। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है। आपने शावर लिया, शावर लेने के बाद आप इसको अंडर आर्म्स पे लगा लें। और दूसरी बात, इसकी फ्रेगरेंस की बात कर लूँ
बहुत कमाल की फ्रेगरेंस है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। 100% रिकमेंड करूँगी। पहले भी मुझे इसका पता था, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा थी और फ़ा बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैंने फ़ा तब लेना शुरू किया था जब ये 90 रुपये का मिला करता था और अब तो इन लोग पता नहीं क्या इन लोगों ने कर दिया इसके फार्मूले को। हालांकि प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे थे उधर से, पता नहीं क्या इन लोगों ने किया, आई डोंट नो, हैव ज़ीरो आइडिया व्हाट दे हैव डन विद इट। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी आप लोग निविया का लें और भूल जाएंगे सारे फजूल किस्म के रोल ऑन्स। लाइक ट्रस्ट मी, मैंने रसासी का भी यूज़ किया था, उनका भी बिल्कुल इसी जैसा ही हाल हो रहा था। तब तो वो फ़ा से भी बेकार था, बहुत ज़्यादा। फ़ा फिर कुछ बेहतर था, एक दिन भी चल जाता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपको वो कहते हैं ना, जो अंडर आर्म्स की स्मेल होती है वो नहीं आती थी पहले। फ़ा इतना अच्छा था, लेकिन अब फ़ा मैंने जिसकी इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, मैं फ़ा को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने अगर पैसे लगाने, एक दफ़ा लगाएं, निविया पे लगा लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोग कोई और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, ना मैं कहूँगी कि आप लोग कोई और ख़रीदें। बिकॉज जो निविया है इसका फॉर सम रीज़न, अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा अंडर आर्म्स की स्मेल का इशू है तो आप मेन ही लीजिएगा। बीइंग अ फीमेल आप, यानी कि अगर एक लेडी भी हैं, आपको फिर भी मेन ही लेना है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट रखेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है। प्राइस तो है थोड़ी महंगी, लेकिन आपका ये चल जाएगा काफ़ी टाइम तक। ये 50 ml है, ये कितने ml था, ये भी 50 ml था, और ये 60 ml था, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों को तो मैं बिल्कुल फ़ारिग कर रही हूँ। और ये आप लोग लीजिए, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो इस लिहाज से है कि आपका 1.5 महीना और लग रहा है। अच्छा, यूज़ करने की जहाँ तक मैंने बात की, मैंने आपको बता दिया कि शावर लेने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कपड़े बदले हैं तो उसके बाद आप अगर आपने नहाने के बाद एक दफ़ा ये लगा लिया और फिर अगले दिन आप कपड़े बदलते हैं, 2 दिन बाद ऑब्वियस बात है कपड़े बदलते हैं, तो ईजीली 48 आवर्स की ही प्रोटेक्शन देगा आपको, और आप फिर दोबारा लगा लें। लेकिन अगर इफ़ यू वांट, अगर आपके पास टाइम नहीं है या किसी वजह से आप शावर नहीं ले सकते, तो बेबी वाइप्स होते हैं ना, वो लेकर आपने यूज़ करना है। मैं भी दिखाती हूँ आपको बेबी वाइप्स में क्या कह रही हूँ। ये डव के वाइप्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एक निकाल के इससे अपने अंडर आर्म्स आपने वाइप किया और उसके बाद आपने ये लगा लिया, तो आपकी जो गंदी स्मेल है वो ऑब्वियस सी बात है टाइम बीइंग के लिए चली जाएगी। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि शावर लेने के बाद, और कम से कम एटलीस्ट चाहे कुछ भी करते हुए 2 दिन के बाद आप शावर ज़रूर लें। और कुछ नहीं तो कम से कम पानी वगैरह से आप अपने आप को वॉश कर सकते हैं, सोप वगैरह से, जो भी आपके पास शावर जेल है कुछ भी, और फिर आप ये लगा लें। कपड़े बदले हैं तब लगा लें, आपके बिल्कुल भी गंदी स्मेल कोई भी चीज़ नहीं आएगी। सो आई हाईली रिकमेंड निविया मेन। ऑब्वियस बात है मेन क्यों कह रही हूँ वो बता दिया, अगर आपको बहुत पसीना आता है तो मेन, लेकिन क्योंकि अगर मुझे ही सूट कर गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसका फीमेल वर्जन भी ख़रीद के आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूँगी। बट ऑब्वियस सी बात है 2 बार हो गया, बट एक बात बस मैं ये ऐड करना चाहूँगी, सॉरी, वो ये कि ये जो निविया है ना, निविया का मेन, अगर इसका मुझे बेसिकली ये मेन फीमेल की कोई समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर फ्रेगरेंस अच्छी लग रही है, आप फीमेल भी लें, आप कोई भी लें, बाज़ों का फीमेल परफ्यूम्स की, फीमेल रोल ऑन्स की इतनी मीठी मीठी गंदी खुशबू होती है, दिल ही नहीं चाहता उनको लगाने का। मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस ये है, और ऑल्दो आई नो कि उसमें अच्छे वेरिएंट्स भी आते होंगे, लेकिन मुझे आदमियों की खुशबू जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो प्रोडक्ट्स में आती है। ऑब्वियसली बात है, किसी इंसान की खुशबू नहीं मैं कह रही, मैं प्रोडक्ट्स की कह रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी, अगर आप लोगों ने लेना है अंडर आर्म्स के लिए लेना है, तो यू कैन गो फॉर निविया मेन। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कोई फीमेल वर्जन उठा के इसका यूज़ करना शुरू कर दें। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और इंशाल्लाह ताला जो भी रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया है वो ऑनेस्ट दिया है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज़, और 2 डेज़ में ही चीज़ का पता लग गया था, जैसे मुझे इसका एक ही दिन में पता लग गया था। तो बिल्कुल एक ही दिन में ही अगर आपके अंदर आपसे स्मेल आने लग जाए तो ऑब्वियसली बात है ये बेकार है, और ये बेकार था, और ये बेकार नहीं है।